21वीं सदी में दुनिया जहां चांद पर पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर समाज का एक वर्ग आज भी अंधविश्वास के जाल में जकड़ा हुआ है। आज हम आपको एक ऐसे ही समाज के लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कांटों की सेज पर लेटकर परीक्षा देते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के बैतूल में सहरा नाम का एक गांव है, जहां आस्था के नाम पर दर्दनाक खेल खेला जा रहा है। यहाँ के रज्जड़ समाज के लोग अपनी मन्नत पूरी कराने और देवी को खुश करने के लिए खुशी खुशी कांटों की सेज पर लेटते हैं। ये परंपरा हर साल अगहन मास में निभाया जाता है। पूजा करने के बाद ये लोग नुकीले कांटों की टहनियां तोड़कर लाते हैं और फिर उन टहनियों की पूजा की जाती है। इसके बाद एक एक करके ये लोग नंगे बदन इन कांटों पर लेटकर सत्य और भक्ति का परिचय देते हैं। खुद को पांडवों का वंशज बताने वाले इन लोगों का कहना है कि पांडवों ने कुछ इसी तरह से कांटों पर लेटकर सत्य की परीक्षा दी थी। मान्यता है कि कांटों की सेज पर लेटकर ये लोग अपनी आस्था, सच्चाई और भक्ति की परीक्षा देते हैं। ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। असल में इन लोगों के ऐसा करने के पीछे एक कहानी है, जिसके मुताबिक एक बार पांडव पानी के लिए भटक रहे थे। बहुत देर बाद उन्हें नाहल समुदाय का एक व्यक्ति दिखाई दिया। पांडवों ने उस नाहल से पूछा कि जंगल में पानी कहाँ मिलेगा, लेकिन नाहल ने पानी का स्रोत बताने से पहले पांडवों के सामने एक शर्त रख दी। नाहल ने कहा कि पानी का स्रोत बताने के बाद उनको अपनी बहन की शादी नाहल से करानी होगी। चूंकि पांडवों की कोई बहन नहीं थी, ऐसे में पांडवों ने भोंदई नाम की एक लड़की को अपनी बहन बना लिया और पूरे रीति रिवाजों के साथ उसकी शादी नाहल के साथ करा दी। विदाई के वक्त नाहल ने पांडवों को कांटों पर लेटकर अपने सच्चे होने की परीक्षा देने को कहा। इस पर सभी पांडव एक एक कर कांटों पर लेट गए और खुशी खुशी अपनी बहन को नाहल के साथ विदा कर दिया। इसके बाद से ही रज्जड़ समाज के लोग अपने आप को पांडवों का वंशज कहते हैं और कांटों पर लेटकर परीक्षा देते हैं। ये परंपरा 50 पीढ़ी से चली आ रही है, जिसे निभाते वक्त समाज के लोगों में खासा उत्साह रहता है। ऐसा करके वे अपनी बहन को ससुराल विदा करने का जश्न मनाते हैं। 5 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम आखिरी दिन कांटों की सेज पर लेटकर खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट।